हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल था। वहां के पेड़ जैसे किसी अनसुनी कहानी को छिपाए हुए थे। जंगल के बाहरी हिस्से में एक छोटा गांव था। वहां के लोग अक्सर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। वहीं गांव के छोर पर एक लड़का रहता था। उसका नाम था आर्यन। उसकी उम्र करीब 17 साल थी। आकाश में छाई नम धुंध के नीचे आर्यन अक्सर अपने आंगन में बैठे देखा जाता था। उसके चेहरे पर एक स्थायी थकान थी। उसके घर के बाहर एक पुरानी घड़ी टंगी थी। वह अक्सर उसी को एकटक देखता रहता। लोगों ने उसे आलसी नाम दे दिया था, पर उसकी आंखों में एक अनकहा सपना बसा था। एक दिन हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगी। आर्यन उधर सड़क पर चला गया। आसमान में बादल गरज रहे थे, लेकिन आर्यन को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की झलक थी। उसकी नजर एक चमकते पत्थर पर पड़ी। उसने उसे उठाया और अपने हाथों में घुमाने लगा। पत्थर उसके लिए अब एक नया साथी बन गया। वो उसे हर जगह साथ ले जाता। जंगल के बीचों बीच वह अक्सर उस पत्थर से बातें करने लगा, जैसे वो उसके सारे प्रश्न समझता हो। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, आर्यन ने एक चिड़िया को अपने पास आते देखा। चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए और उसके पास बैठ गई, जैसे वह उसकी कहानी सुनना चाहती हो। उसकी आंखों में हल्की सी शिकन थी। शायद वह भी आर्यन की तरह अकेली थी। आर्यन ने चिड़िया से कहा, तू भी आलसी है क्या? वह मुस्कुराया। चिड़िया ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा, शायद ये चिड़िया भी उस पत्थर की तरह कुछ कहना चाहती है। हर रोज जैसे आर्यन का पत्थर और चिड़िया के साथ का रिश्ता गहराता गया। उसने महसूस किया कि उसकी आलस अब धीरे धीरे छंटने लगी थी। चेहरे पर एक नई चमक थी। एक सुबह जब धूप ने अपनी पहली किरणें धरती पर बिखेरी, आर्यन ने अपनी कागज और कलम उठाई। उसने लिखना शुरू किया। उसकी कहानी धीरे धीरे कागज पर उतरने लगी। लोग उसे फिर कभी कभी आलसी कहते, लेकिन अब उसने किसी की नहीं सुनी। उसके हाथों में कागज, उसकी आंखों में स्वप्न और उसके कदमों में नया उत्साह था। गांव में लोग अब उसकी कहानी सुनने आने लगे थे। वहां अब उत्सुकता थी। आर्यन ने पाया, जीवन में कभी कभार आलस भी एक नई दिशा दिखा सकता है। हर चीजों का अपना समय होता है। और वो पत्थर, चिड़िया और आर्यन की कहानी उसी का प्रमाण थी।